विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम। हम ये प्रसंग देख रहे थे जहाँ अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को जीव कहा है और अंतःकरण उपहित चैतन्य को साक्षी कहा है इस ग्रंथ में। लेकिन यहाँ साक्षी में नानात्व माना है, ठीक है। और जैसे मैंने पिछली बार बताया कि वेदांत सार ग्रंथ में प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है। वहाँ ईश्वर और प्राज्ञ को उपहित चैतन्य माना है और शुद्ध चैतन्य को अनुपहित चैतन्य माना है। तो वहाँ विभाग है उपाधि, उपहित और अनुपहित। यहाँ विभाग है उपाधि, विशिष्ट और उपहित, ठीक है। अब पृष्ठ 87 के अंतिम पंक्ति, प्रकृते च अंतःकरणस्य जड़तया विषयभासकत्वायोगेन विषयभासक चैतन्योपाधित्वम् अयं च जीवसाक्षी प्रतीआत्मं नाना एकत्वे मैत्रावगते चैत्रस्य अपि अनुसंधान प्रसंगः। अंतःकरणस्य जड़तया, इसकी 1 नंबर की टिप्पणी हमने देखी थी, ठीक है ना, पिछली बार। तो अभी इस विवरण की शंका ये है कि कर्ण षष्कुली को उपाधि कहना तो उचित है, परंतु अंतःकरण को जीव साक्षी चैतन्य उपाधित्व कहना व्यर्थ है, प्रयोजन शून्य है। कर्ण षष्कुली मतलब जो यहाँ आकाश है, कर्ण से उपहित है, वो तो ठीक है, उसको तो आप उपाधि कह सकते हो या घटाकाश कह लो, परंतु अंतःकरण को जीव साक्षी चैतन्य उपाधित्व कहना, जीव साक्षी चैतन्य की उपाधि कहना अंतःकरण को प्रयोजन शून्य है। क्यों? क्योंकि प्रमाता ने अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव ने विषय प्रकाशनार्थ अपने साक्षी की यदि अपेक्षा की होती तो उसे साक्षी चैतन्य का उपाधि मानना योग्य होता, परंतु प्रमाता विषय प्रकाशनार्थ स्व साक्षी की अपेक्षा ही नहीं रखता। वह साक्षी की सहायता के बिना चक्षुरादि इंद्रियजन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य से ही विषय को प्रकाशित कर लेगा। ये मत है तार्किक मत। ये जितने गलत समझ है ये सब तर्कशास्त्र से वहाँ से आती है, क्योंकि उनके वहाँ प्रमाता से भिन्न साक्षी किसी को नहीं माना है। तो यहाँ कहा कि ऐसी शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अंतःकरण जड़ है, उनके वहाँ आत्मा ही जड़ है। क्योंकि अंतःकरण अविद्या का कार्य होने से जड़ है, इसलिए वह विषय को प्रकाशित करने में असमर्थ है। क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाली वृत्तियों के अनेक होने के कारण उन वृत्तियों से अवच्छिन्न हुए चैतन्य भी अनेक है। प्रतिक्षण में जो वृत्तियां होती हैं उनसे अवच्छिन्न चैतन्य अनेक है। उस कारण अनेक संख्यक हुई वृत्तियों को समस्त विषयों का अनुसंधातृत्व संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि हर वृत्ति आकर चली जाती है, तो हर वृत्ति को अपने बाद वाली उत्तर वृत्ति या पूर्व वृत्ति का अनुसंधान करना असंभव है, क्योंकि जिस काल में एक वृत्ति रहती है उस काल में न पूर्व वृत्ति होगी न उत्तर वृत्ति होगी। फिर जब उत्तर वृत्ति आएगी उसके पहले इस वृत्ति को जाना होगा, तो उत्तर वृत्ति को पूर्व वृत्ति का ज्ञान नहीं होगा, तो अनुसंधान कौन करेगा सबका? मतलब कोई एक ऐसी वस्तु होगी जिसको
सारी वृत्तियों का ज्ञान हो, क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली वृत्तियां संपूर्ण विषयों का अनुसंधान करने में समर्थ नहीं है। प्रमाता अंतःकरण से अवच्छिन्न हुआ होने से भूत भविष्य वर्तमान विषयों का अनुसंधान करने के लिए दूसरे की सहाय की अपेक्षा करता है। बिना सहायता लिए उसे त्रैकालिक विषयों का अनुसंधान करना शक्य नहीं है। इसलिए प्रमाता से संबद्ध और ब्रह्म अभिन्न ऐसे साक्षी की अत्यंत आवश्यकता है। प्रमाता से संबद्ध और ब्रह्म से अभिन्न, मतलब साक्षी का देखो यहाँ साक्षी की परिभाषा बता दी कि जो प्रमाता से संबद्ध है लेकिन ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अब प्रमाता से भी लगा हुआ हो और ब्रह्म से भी अलग न हो तो ब्रह्म एक है और प्रमाता अनेक है, तो साक्षी कहाँ रहेगा? एक में आएगा कि अनेक में आएगा? तो इसलिए यहाँ इन्होंने साक्षी को अनेक माना है। और ये चिंतनीय विषय है क्योंकि सब अपनी अपनी तरह से चिंतन करते हैं। ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया का अर्थ क्या है कि कैसे भी आपको मन में ये घटाना है कि मैं ब्रह्म हूँ। अब चाहे आप सीधे कान पकड़ो या उल्टे कान पकड़ो, अंत में तो, क्योंकि ये तो सब उपदेशादयम वाद है, इसलिए अंतःकरण में साक्षी का उपाधित्व अवश्य स्वीकार करना चाहिए। अंतःकरण में उपाधित्व, अंतःकरण उपाधि हो जाएगी किसकी? साक्षी की। तो उससे क्या होगा? तो जब साक्षी की उपाधि हो जाएगी अंतःकरण, तो फिर साक्षी के द्वारा प्रकाशित होने से, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में अन्वय किसका रहेगा? प्रमाता तो है नहीं, सुषुप्ति में प्रमाता का अभाव है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में जो रहेगा वही सबका अनुसंधान कर सकता है, तो वो साक्षी होगा और उसे निर्विकार होना होगा। क्योंकि वो सविकार अगर है तो खुद को ही उसके विकार जानने के लिए किसी और की आवश्यकता होगी। तो निर्विकार होते हुए और अवस्था त्रय में नित्य रहते हुए जो सबका प्रकाशन करेगा वही अनुसंधाता रहेगा। मतलब जिसको हम कहते हैं कि बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु अपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहम अहम अहम, ये जो कर रहा है वो साक्षी है, जिसको अनुसंधान सबका हो सकता है। जीव साक्षी का ब्रह्म के साथ अभेद होने से उसमें स्वयं प्रकाशत्व है। ये जीव का जो साक्षी है वो ब्रह्म होने से स्वयं प्रकाशत्व है। इसलिए साक्षी में सर्व विषय अनुसंधातृत्व है, यह मानने पर उसमें एकत्व प्राप्त होता है। तो ये जैसे हमने कहा कि अगर वो ब्रह्म से अभिन्न है और स्वयं प्रकाश भी है तो एक भी रहेगा, उसमें अनेकत्व कैसे आप मान रहे हो? क्योंकि ब्रह्म एक है, इसलिए ब्रह्माभिन्न साक्षी में भी एकत्व ही है। और सब जीवों का साक्षी एक है, ऐसा मानने पर एक जीव से अनुभूयमान विषय का अनुसंधान दूसरे को भी होने लगेगा, ऐसा ये कहते हैं। इस शंका का निरसन करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं प्रत्येक जीवात्मा का यह साक्षी चैतन्य भिन्न भिन्न है, क्योंकि उसे एक मानने पर मैत्र को ज्ञात हुए विषय का अनुसंधान स्मरण चैत्रादि अन्य व्यक्तियों को भी होने लगेगा। परंतु ऐसी अनवस्था न हो, इसलिए हमने अंतःकरण रूप उपाधि के भेद के कारण जीव साक्षी में नानात्व स्वीकार किया है, अतः उपर्युक्त दोष नहीं आता। इस ग्रंथ के आरंभ में एक वो विशेष सूची दी गई है, इसको जरा देखते हैं। हाँ, पता नहीं आपने उसको देखा है कि नहीं। उसमें बताया है कि इस ग्रंथ में क्या क्या इन्होंने समझा है या माना है जो थोड़ा हट के है।
देखा कि नहीं आपने? अच्छा रुको रुको, हाँ भूमिका में मैं देख रहा हूँ। पृष्ठ 47 देखो, मतलब जो आपके इसमें 47 में आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जीव एक है अनेक है इसके बारे में नहीं बताया है। हाँ टेबल जैसा है, मतलब एक बताया है विवरणकार और भामतीकार के दो मत हैं, और उसके बाद है कि विवरणकार और वेदांत परिभाषाकार इनकी क्या क्या वैमत्य है, मतलब इनके मत में क्या क्या भेद हैं। देखो ये आप इसमें देखो विवरणकार और भामतीकार का मत 46 में है, उसमें 7 नंबर देखो आप, 7 नंबर है अज्ञान एक है और अज्ञान अनेक है, ठीक है। तो अगर अज्ञान को आप अनेक मानोगे तो साक्षी की परिभाषा क्या है? साक्षी है अज्ञान उपहित चैतन्य, साक्षी है। यहाँ इन्होंने क्या माना है? अंतःकरण उपहित चैतन्य माना है ना इस ग्रंथ में। तो जब आप अंतःकरण अनेक मानोगे तो फिर अंतःकरण उपहित चैतन्य अनेक हो जाएंगे। अगर आप अज्ञान उपहित चैतन्य मानते हो तो भामतीकार ने क्योंकि अज्ञान अनेक माने हैं इसलिए अज्ञान उपहित चैतन्य साक्षी भी अनेक हो जाएंगे। विवरण मत में अज्ञान एक माना है इसलिए वहाँ अज्ञान उपहित चैतन्य एक होगा। ये थोड़ा भेद हो जाता है, बाकी भेद भी है प्रक्रिया में है। तो सासैव प्रक्रिया साध्वी साचा अनवस्थिता स्यात्। ठीक है, चलो फिर से हम हमारे पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि अगर नानात्व स्वीकार नहीं करेंगे तो मैत्र का जो ज्ञात विषय है उसका अनुसंधान या स्मरण चैत्र को भी हो जाएगा। लेकिन ये जो संस्कार हैं, जैसे समझो आज हमने वेदांत परिभाषा का अध्ययन किया, तो साक्षी इस ज्ञान को प्रकाशित करता है और प्रमाता जब वहाँ है तो प्रमाता के चित्त में इसके संस्कार बन जाते हैं। तो इसलिए फिर जब अगली कक्षा होती है तो मुझे याद रहता है कि मैंने ये पहले अध्ययन किया है, ये पूर्व पठित विषय है। तो संस्कार साक्षी में नहीं बनते, संस्कार बनते हैं चित्त में, अंतःकरण। इसलिए एक के संस्कार दूसरे किसी को याद आ जाए ऐसा कभी नहीं होता। सबके चित्त हमने अलग अलग माने हैं, तो सारे संस्कार की राशि हम चित्त को ही मानते हैं। तो जो जो ज्ञान होता है, घट ज्ञान, पट ज्ञान या कोई भी विषय का ज्ञान, सारे विषयों के संस्कार चित्त में होते हैं, शुभ या अशुभ दोनों। तो फिर उसी को याद रहेंगे, उसी अहंकार को याद रहते हैं। तो साक्षी में हमने संस्कार स्वीकार नहीं किए इसलिए एकत्व आप मान सकते हो। यहाँ इन्होंने नानात्व तो माना है क्योंकि अज्ञान और अंतःकरण अनेक स्वीकार किए। यहाँ इसलिए इन्होंने दिया है कि
ऐसी अनवस्था न हो, इसलिए हमने अंतःकरण रूप उपाधि के भेद के कारण जीव साक्षी में नानात्व स्वीकार किया है। अंतःकरण रूप उपाधि के भेद होने से साक्षी में भी भेद माना है। ये हमारा मुख्य सिद्धांत तो नहीं कह सकते, क्योंकि साक्षी में अगर आप भेद मानोगे तो फिर आप भी सांख्य दर्शन और योग दर्शन के जैसी ही बात कर रहे हो। इस तरह जीव साक्षी का निरूपण कर अब ईश्वर साक्षी का निरूपण करते हैं। ईश्वर साक्षी तु मायोपहितम चैतन्यम। तो जीव साक्षी है अविद्या उपहित चैतन्य। विद्यारण्य स्वामी जी ने तो अविद्या उपहित बताया है, यहाँ कहा है अंतःकरण उपहित चैतन्य, और ईश्वर साक्षी को यहाँ माया उपहित चैतन्य। तच्च एकम, वो एक ही है। जीव साक्षी अनेक है, ईश्वर साक्षी एक है। क्यों? क्योंकि उसकी उपाधि एक है, माया एक ही है। तद उपाधि भूत मायायाः एकत्वात्। फिर कहा इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुतौ। अभी इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, इसमें माया भी बहुवचन है। तो बहुवचन होने से माया की असंख्य शक्तियाँ होने से माया एक होने पर भी, देखो इत्यादि श्रुतौ माया भी इति बहुवचनस्य मायागत शक्ति विशेष अभिप्रायतया, माया में जो शक्ति है उसका उल्लेख करके मायागत सत्व रजस तमो रूप गुण अभिप्राय तया वा उपपत्ते है। या तो आप कहो कि माया की अनंत शक्तियां हैं, जैसे बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, जिसको हम इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति ऐसे ले सकते हैं, या और भी हर एक प्रकार की शक्ति, उत्पत्ति शक्ति, स्थिति शक्ति, फिर स्थिति में अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। जैसे पक्षियों को उड़ने की शक्ति है, किसी को दौड़ने की शक्ति है, किसी को तैरने की शक्ति, सब अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। ये माया भी ही तो अनेक अनेक प्रकार की शक्तियों से परमात्मा अपने आप को व्यक्त करते हैं। और दूसरा नहीं तो देख लो सत्व शक्ति, रजोगुण शक्ति, तमोगुण शक्ति, ऐसे भी बहुवचन का प्रयोग हो सकता है। परंतु इसके विपरीत मायोपहित चैतन्य ही ईश्वर साक्षी चैतन्य है, और वह एक है, क्योंकि उस चैतन्य की उपाधिभूत माया एक है। इंद्र परमेश्वर रूप, परमेश्वर माया, इंद्र का अर्थ यहाँ परमेश्वर है। हाँ, इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, इसमें इंद्र का अर्थ है इदंद्र। इदंद्र का अर्थ है इदम द्रक्ष्यति इति इदंद्रः, परमेश्वर। माया के कारण बहुरूपत्व को प्राप्त होता है। आदि श्रुति में माया भी ही इस बहुवचन का आशय माया के शक्ति विशेष से है, अर्थात माया भी ही मायाओं से इस प्रयुक्त बहुवचन का अभिप्राय एक महामाया की असंख्य विचित्र अवांतरण शक्तियाँ, अवांतर शक्तियाँ होने से मुख्य माया से एकत्व के साथ विरोध नहीं है। मुख्य माया एक ही है, अथवा मायागत सत्वरजस तमोगुण, इससे बहुवचन का प्रयोग हो सकता है, उसकी उपपत्ति लगानी चाहिए। विवरण करते हैं। यहाँ देखो टिप्पणी नंबर 1, मायोपहितम अविद्योपहितम, माया अविद्ययोः अभेद इति विवरण सिद्धांत। विवरण सिद्धांत में माया और अविद्या का अभेद माना है। जहाँ ये अभेद मानते हैं तो आपको समझना है ये अविद्या क्या है, मूला विद्या है। तब ये सरल बैठ जाएगा, क्योंकि हमारी समझ क्या है, अविद्या कहाँ रहती है, बुद्धि में। अविद्या का अर्थ है अज्ञान। मेरा अज्ञान क्या है, मुझे घट का ज्ञान नहीं है, पट का ज्ञान नहीं है, मतलब इनका सबका अज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो ये जो अज्ञान है अलग अलग विषय का, ये बुद्धि में रहता है, इसमें नानात्व हो सकता है। लेकिन अविद्या का एक दूसरा अर्थ है कि जो विद्या से
निवर्तक होती है जो मूला विद्या, तूला विद्या नहीं, मूला विद्या। तो ये मूला विद्या है, ये तो अंतःकरण का भी कारण है। जो तूला विद्या है वो तो अंतःकरण आश्रित है, लेकिन ये मूला विद्या है वो तो अंतःकरण का भी कारण है। इसलिए जो वेदांत सार में इसी को अविद्या, अज्ञान कहा है। और आप देख लेना उसको। तो यहाँ माया, उसी माया को मूला विद्या कह के उसका अभेद बताया है, वो विवरण सीखा। माया विद्यो हो भेद पक्षे तु, जहाँ भेद माना है तो कहा कि मायो उपहितम इति विशुद्ध सत्व प्रधान उपहितम इत्यर्थ है। विशुद्ध सत्व प्रधान माया और मलिन सत्व प्रधानत्वात् प्रधानातु अविद्या इति तयोर्भेदः। ये पंचदशीकार ने बताया है। तमो रजस सत्वगुणा प्रकृति द्विविधा च सा सत्वशुद्धि अविशुद्धिभ्याम माया विद्ये चते मते। तो एक है मूला विद्या, फिर ये मूला विद्या में दो विभाग कर लो। मूला विद्या से ही चैतन्य जब व्यष्टि में होता है तब उसको जीव संज्ञा मिलती है, और समष्टि रहता है तो चैतन्य को संज्ञा मिलती है ईश्वर। ऐसे भी विभाग हो सकता है, यहाँ ऐसे दिया है। ठीक है, अब आगे देखो। तो जीव साक्षी का निरूपण करते समय अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव और अंतःकरण उपहित चैतन्य जीव साक्षी बताया। अब ईश्वर और ईश्वर साक्षी चैतन्य को बताने के लिए मायोपहित चैतन्य ही ईश्वर साक्षी चैतन्य है। मायोपहित चैतन्य ईश्वर साक्षी है, माया अवच्छिन्न चैतन्य ही ईश्वर चैतन्य यहाँ बताया। इस बात को स्वयं ग्रंथकार आगे कहेंगे। परंतु जीव साक्षी चैतन्य की तरह ईश्वर साक्षी चैतन्य भी क्या अनेक है? नहीं, ईश्वर साक्षी चैतन्य एक है, क्योंकि उस साक्षी चैतन्य की उपाधि रूप माया एक है। माया के एक होने से उपहित चैतन्य भी एक है, और जीव चैतन्य का अंतःकरण भिन्न होने से अंतःकरण उपहित चैतन्य भी अनेक है। इस प्रकार इन दो साक्षी चैतन्यों में विशेष अंतर है। उसी को सूचित करने के लिए मूल में ईश्वर साक्षी तू शब्द का प्रयोग किया गया है, तू उससे भिन्न बताने के लिए। और ये माया जो है वो अनादि अनिर्वाच्य विपर्यय की उपादान और विक्षेप प्रधान ईश्वर शक्ति, तो इसी को अविद्या कहा गया है, मूला विद्या। यही माया का लक्षण है। शंका करते हैं, माया को एक कहने पर बृहदारण्यक में कहा कि इंद्रो माया भी पुरुरूपयते, इस श्रुति वचन से विरोध होता है। इस पर ग्रंथकार धर्मराज अध्वरेंद्र कहते हैं कि निष्प्रतिबंध ऐश्वर्य से युक्त हुआ परमात्मा मायाओं के योग से अनेकाकार प्रतीत होता है। ये सरल है। इस वाक्य में माया भी का बहुवचन शक्तियों से किया है, जैसे अग्नि में दाहक शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति इत्यादि है। ऐसे अलग अलग शक्तियाँ आप समझ सकते हो। आगे देखो, शंका। माया भी ही यह बहुवचनांत प्रयोग श्रुति के करते हुए माया का बहुत्व तो इस मुख्यार्थ को छोड़कर अमुख्य अर्थ को ग्रहण क्यों किया जाता है? अवान्तर विशेषों की अथवा गुणों की बहुत्व की कल्पना करके माया भी ही इस बहुवचन की अवस्था क्यों लगाई जा रही है? तो अभी उसका समाधान देते हैं। मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वर, श्वेताश्वतर उपनिषद। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ह्येको जुषमाणोनुशेते जहात्येनाम भुक्त भोगाम अजोन्य। तो देखो वहाँ इस श्लोक में कहा अजाम एकाम, ये मंत्र में एकाम अजाम, तो ये माया जो प्रकृति है वहाँ भी एक वचन है पहली श्रुति में। फिर दूसरी में कहा वो एक है और वो लोहित शुक्ल कृष्णा है। फिर तरत्य विद्याम वितताम हृदि यस्मिन् निवेशिते योगी मायामयमेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः।
इत्यादि श्रुति स्मृतिषु एकवचन बलेन तरति अविद्याम, वहाँ भी एक वचन, वहाँ तो बहुवचन नहीं है। अविद्याम, अविद्याहा नहीं दिया है। इत्यादि श्रुति स्मृतिषु एक वचन बोले ना, लाघवान लाघव अनगृहीतेन माया एकत्वम निश्चीयते। तो यहाँ लाघव का अर्थ है कि जो कम से कम लेकर जिससे आपका काम चल जाए उसको कहते हैं लाघव, और जो कम से कम होने के उपरांत भी आप ज़्यादा चीज़ लेते हो तो वहाँ होता है गौरव। जैसे अगर एक माया से आप सब समझा सकते हो तो आपको अनेक माया लेने की क्या ज़रूरत है, इसको कहते हैं लाघव। तो अनेक माया लेने में गौरव होगा। ततश्च तदुपहितं चैतन्यम ईश्वर साक्षी तच्च अनादि तदुपादेः मायायाः अनादित्वात्। उसका जो उपहित चैतन्य वो है ईश्वर साक्षी और वो अनादि है, इस क्योंकि उसकी उपाधि अनादि है। अभी इसका हाँ ये इन्होंने अच्छा इसका विवरण किया है। हाँ देखो, इसको आप थोड़ा ठीक ठीक याद भी रखना, ठीक है। देखो इसका अर्थ बताया है। तू चिद्रूप महेश्वर से विलक्षण जड़भूत मायाम ईश्वर शक्ति माया प्रकृति है, और तू उस माया से विलक्षण चिद्रूप मायावी माया शक्तिमान चिद्रूप आत्मा महेश्वर है। विद्यात ऐसा समझना चाहिए। मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वर। सेम यही श्रुति वेदांत सार में भी उद्धृत की गई है, अगर आप देखोगे तो। यहाँ अज्ञान का लक्षण हुआ उस समय। फिर उत्पन्न न होने वाली एक लोहित शुक्ल कृष्ण, देखो अब ये उत्पन्न न होने वाली है अजाम, लोहित शुक्ल कृष्ण, इसका यहाँ जो अर्थ दिया है ये भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र में ये अर्थ दिया है। तेज अप अन्न, तेजोबन्न। सामान्य इसका विवरण कैसे करते हैं लोग कि जो लोहित है वो है रजोगुण, शुक्ल है ये है सत्वगुण, कृष्ण है ये है तमोगुण, ठीक है। क्योंकि लाल सफ़ेद और काला तो गुण बैठ जाते हैं वहाँ, तो सामान्य प्रवचन ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि वहाँ कोई श्रुति कहाँ है, कोई श्रुति का उसमें कहीं श्रुति में ये नहीं कहा कि जो सफ़ेद है वो सत्व है और जो लाल है वो रजस है, उपनिषद में कहीं नहीं आया। लेकिन उपनिषद में ये आया है कि तेजोबन्न जो है, अग्नेः रोहितम रूपम तेजसस्तद रूपम यत् शुक्लम तदपाम यत् कृष्णम तद अन्नस्य, तो वहाँ स्पष्ट रूप से उपनिषद में कहा है कि ये तीन जो वर्ण है ये तेजोबन्न के है। तो ये अच्छी इनकी व्याख्या अच्छी की है। स्वरूपाः बहुविः प्रजाः सृजमानाम्, इस पर जो ब्रह्म सूत्र है इसमें बहुत लंबी चर्चा है। जब आप पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। अपने आकार की विविध प्रजा को पैदा करने वाली, अपने आकार की क्या है, स्वरूपा, अजा अविद्यात्मक प्रकृति का एको अजो ही जुष्माणुनुषेते। एक अज है परमात्मा जो अविद्या वासनाओं से जब बद्ध होता है तो जीव हो जाता है। अनुषेते मतलब वो उसका सेवन करता है, मतलब जीव उस माया का सेवन करता है, मतलब वहाँ आनंद लेता है, उसका भोग करता है। और दूसरा जो है अजय ईश्वर भुक्त भोगा, जिसने सब भोग लिया है वो प्रकृति को छोड़ देता है।
अविद्यावान जीवात्मा की तरह विद्यावान ईश्वर उससे तादात्म्य को प्राप्त नहीं होता। यस्मिन् परात्मनि हृदय निवेशिते सति, जिस परमात्मा की हृदय में स्थिर स्थापना करने पर, वृत्त्यारूढ़ वृत्ति विषय करने पर योगी वितताम अविद्याम तरति, योगी कार्य रूप से विस्तार को प्राप्त हुई अविद्या को तर जाता है। तस्मै अमेयाय विद्यात्मने नमः। अमेयाय का अर्थ है अप्रमेयाय, प्रमाणों के विषय न होने वाले विद्यात्मा को प्रणाम इत्यादि श्रुति स्मृतिगत लाघव से उपकृत हुए एक वचन के बल से माया के एकत्व का निश्चय किया जाता है। लाघव अनगृहित देना, लाघव अनगृहित का अर्थ है लाघव गृहित, क्योंकि अन अगृहित किया है ना, दो नकार है। वैसे इस कारण मायोपहित चैतन्य ईश्वर साक्षी है और वह अनादि है, क्योंकि उसकी उपाधि रूप माया का अनादित्व है। फिर इसका विवरण किया है। अब ये विवरण सरल है, ठीक है, तो इसको कुछ श्रुति का तात्पर्य अमुक अर्थ में ही है। अंतिम दो पंक्ति देख लो। इस आशय से तरत्य विद्याम आदि पराशर स्मृति का उल्लेख किया है। देखो, ये यहाँ लेखक को पता है ये पराशर स्मृति से है, ये यहाँ से वहाँ से। योगी जिस परमात्मा को वृत्ति आरूढ़ करके, वृत्ति का विषय करके अविद्याख्य माया का उल्लंघन करता है, उस ज्ञान स्वरूप अमेय वृत्ति अच्छिन्न चैतन्य का विषय न होने वाले परमात्मा को प्रणाम हो। उस अविद्या में वितताम प्रपंच के आकार में परिणत होने से सर्वत्र व्याप्त हुई ये माया का विशेषण है। शंका करते हैं, परमेश्वर की हृदय में स्थापना करने से अविद्या की निवृत्ति होने पर भी अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी, ये कोई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर्व अनर्थभूत माया तो अवशिष्ट ही रहती है, अतः अविद्या की निवृत्ति से माया की निवृत्ति नहीं हो सकती। मतलब अगर आप अविद्या और माया इनको दो को अलग मानते हो तो या तो आप अलग मानो, नहीं तो दूसरी एक समझ क्या है कि एक है आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। तो माया जो है वो विक्षेप शक्ति, मतलब वो जगत का सृजन करती है, और अविद्या है वो आवरण बनाती है। तो कोई पूछता है कि भाई अविद्या का नाश हो गया समझो, फिर भी जगत तो रहेगा। तो अगर जगत है तो संसार बना रहेगा, क्योंकि लोग मैं देखूंगा, कोई हंस के बात करेगा, कोई झगड़ के बात करेगा। तो अविद्या चली गई लेकिन संसार तो बना ही रहा, फिर ऐसे कोई समझ सकता है। तो परमेश्वर की हृदय में स्थापना करने से अविद्या की निवृत्ति होने पर भी अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती। तो यहाँ कहा कि नहीं, परमेश्वर की शक्ति रूप माया और अविद्या एक ही है। अभी देखो यहाँ कह दिया माया और अविद्या एक ही है, और पहले कहा कि ईश्वर है वो माया उपहित चैतन्य ईश्वर साक्षी, और जीव उपहित चैतन्य जीव साक्षी है। जो अनेक अविद्या है इसलिए अनेक साक्षी माने या अंतःकरण मानते हैं। इसी आशय से मूल में अविद्या माया कहा है। अविद्या अपने आश्रय जीव को मोहित करती है, जीव को मोहित करती है, किंतु माया अपने आश्रय ईश्वर को मोहित नहीं करती। इस प्रकार उनमें भेद होने पर भी वस्तुतः भेद नहीं है, अर्थात माया और अविद्या पृथक पदार्थ नहीं है। स्मृति में भी जाति के अर्थ में एक वचन और अजाम एकाम, यहाँ एक शब्द अमुख्य अर्थ में कह सकते हैं।
ऐसी स्थिति में श्रुति स्मृति के एकत्व का निश्चय कैसे किया जाता है? तो जो स्मृति पराशर स्मृति है उसमें पर श्रुति स्मृति में एक वचन लाघव से अनुग्रहित है। माया भी इस बहुवचन से ये अनुग्रहित ऐसे भी शब्द बन सकता है। वहाँ देखो वो नु कर दो उसको तो भी बैठ जाएगा। लाघव अनुग्रहित, न गृहित है ना, उसको नु कर दो, क्योंकि हिंदी में ऐसे अनुवाद नीचे दिया है। लाघव अनुगृहीतेन, लाघव से अनुगृहित करके। एक वचन है। माया भी ही इस बहुवचन से परमेश्वर की अनेक मायाओं की कल्पना करने की अपेक्षा एक ही माया शक्ति की कल्पना करने में लाघव है। इस लाघव से अनुगृहित श्रुति स्मृति के एक वचन से माया का एकत्व हो जाता है। मूलस्थ इत्यादि पद से अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः कठोपनिषद, मम माया दुरत्यया, भगवद गीता आदि श्रुति स्मृति वचनों को समझ लेना चाहिए। जैसे उपाधिभूत माया के एक होने से ईश्वर साक्षी चैतन्य एक है, वैसे ही उसके अनादि होने से वह अनादि भी है। अब ईश्वर साक्षी ज्ञान को ईश्वर के स्वरूप ज्ञान की अपेक्षा होने से उसका स्वरूप बताते हैं। ईश्वर साक्षी ज्ञान जो है वो कैसे होगा कि जो ईश्वर का स्वरूप होगा उससे होगा, इसलिए उसका विवरण करते हैं। माया अवच्छिन्नम चैतन्यम परमेश्वर, मायायाः विशेषणत्वे ईश्वरत्वम्, उपाधित्वे साक्षित्वम् इति ईश्वरत्व साक्षित्वयोर भेदः। वहाँ भी यही भेद बताएंगे। मायायाः विशेषणत्वे ईश्वरत्वम्, मायायाः उपाधित्वे साक्षित्वम्। इस प्रकार ईश्वर और साक्षी ये दो अलग हो गए। तयोः भेदः न तो धर्मिणोः ईश्वर तत्साक्षिणोः। देखो यहाँ क्या कहा, ईश्वरत्व और साक्षित्व में भेद है, लेकिन ईश्वर और साक्षी में भेद नहीं है। धर्म में भेद है, धर्मी में नहीं है। धर्मी क्या है? चैतन्य। धर्म क्या है? ईश्वरत्व साक्षित्व। इसको मतलब ये इसको घटाओगे कैसे, इसको समझोगे कैसे कि ईश्वर और साक्षी एक ही वस्तु है, उसमें अलग अलग धर्म है। जैसे एक ही व्यक्ति है, उसमें पितृधर्म, पति धर्म, तो पिता बन के जो आता है, पति बन के जो वो है तो एक ही। कभी उसको पिता की संज्ञा मिलती है, कभी उसको पति की संज्ञा मिलती है। तो पतित्व और पतित्व तो ये पतित हो जाते हैं। हाँ, स्वामित्व ठीक है, स्वामित्व पितृत्व ये वहाँ भेद रहेंगे। सच परमेश्वर एकोपि स्व उपाधिभूत मायानिष्ठ सत्वरजस वाक्य कहाँ गया? आपके पुस्तक में है वाक्य? उसके बाद हाँ मैं देखता हूँ इसमें। हाँ नहीं, खाली थोड़ा कट गया है वहाँ। सच परमेश्वर एकोपि, यहाँ भी ऐसे ही दिया है। स्व उपाधिभूत मायानिष्ठ सत्वरजस
हाँ, नीचे 3 नंबर टिप्पणी देखो। स्व उपाधिभूत मायानिष्ठ सत्वरजस तमो गुणा भेदेन। तो 3 नंबर टिप्पणी में केवल उतना थोड़ा अधिक दिया है, सत्वरजस तमो गुणा भेदेन। मैं लिख लेता हूँ। हाँ ठीक है, वो ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि शब्दवाच्यतां भजते। एक परमात्मा ही जब सत्व की उपाधि से हैं तो उनको विष्णु कहा जाता है, रजोगुण की उपाधि से ब्रह्मा और तमोगुण की उपाधि से रुद्र कहा जाता है। तो यहाँ 3 नंबर टिप्पणी में वही दिया है। परमेश्वर चैतन्य उपाधि भूता या माया तद्घटका ये सत्वरजस्तमो गुणाः तेषां भेदेन एवंच एकमेव ईश्वर चैतन्यं यदा सत्वप्रधान मायावच्छिन्नं भवति तदा विष्णु नाम्ना, यदा च रज प्रधान मायावच्छिन्नं तदा एव ब्रह्म नाम्ना, यदा च तम प्रधान मायावच्छिन्नं तदा तदेव महेश्वर नाम्ना व्यवह्रियते। गुणत्रय, और वो मैत्रेय उपनिषद में वो बताया है, वो उद्धरण दे दिया है नीचे। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ, इसका अर्थ बताते हैं। मायावच्छिन्न चैतन्य ही परमेश्वर है। माया जब चैतन्य में विशेषण हो तब उस चैतन्य में ईश्वरत्व होता है, और माया जब उसमें उपाधि हो तो उस चैतन्य में साक्षित्व होता है। अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य को ईश्वरत्व और माया उपहित चैतन्य को ईश्वर साक्षी कहते हैं। इस प्रकार ईश्वरत्व और ईश्वर साक्षित्व में भेद है, परंतु ईश्वर और उनके साक्षी धर्मियों में भेद नहीं है। और उस ईश्वर के वस्तुतः एक होने पर भी उसकी उपाधिभूत माया में रहने वाले सत्व रजस और तम इन गुणों के भेद से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि शब्दों की वाच्यता को वह ईश्वर पाता है। अभी नीचे दृष्टांत दिया है। यहाँ पाचक और पाठक कहा है कि वो एक ही व्यक्ति है। व्यक्ति भिन्न भिन्न नहीं होते, परंतु में पाचकत्व और पाठकत्व ये भिन्न है। शंका करते हैं यहाँ, माया के एकत्व के कारण ईश्वर साक्षी में जैसे एकत्व है, उसी तरह माया अवच्छिन्न ईश्वर में भी एकत्व, विशिष्ट चैतन्य में भी एकत्व अवश्य होना ही चाहिए। ऐसा होते हुए उसका ब्रह्मादि रूप से भेद कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उसी तरह वह ब्रह्मादि भेद विशेषण भेद मूलक होने से और उस विशेषण भेद की उपाधि माया के होने से तदुपहित चैतन्य में भी एकत्व होना उचित है। ऐसी स्थिति में अनेकत्व कैसे है? तो कहा कि उसका तात्पर्य ऐसा है कि माया के जो अलग अलग गुण हैं, इससे वहाँ अनेकत्व है। भगवान नारायण विष्णु, फिर ब्रह्मा सृष्टा विधाता, और फिर रुद्र संहर्ता महेश्वर, ऐसे कहा है। और वो मैत्रेय उपनिषद में भी बताया गया है। ठीक है। ईश्वर के सादित्व में अभी शंका है। ननु ईश्वर साक्षिणो अनादित्वे तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इत्यादिना सृष्टिपूर्व समये परमेश्वरस्य आगंतुकम ईक्षणम उच्यमानं कथमुपपद्यते कि तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय, छांदोग्य श्रुति में जो कहा है, तो साक्षी तो अनादि है। तो आप यहाँ कह रहे हो कि उसने ईक्षण किया, फिर बहुत सारी प्रजा बहुत बन जाऊँ,
प्रजा के रूप में ऐसे संकल्प किया, तो इसमें सृष्टि पूर्व काल, सृष्टि पूर्व समये परमेश्वरस्य आगंतुकम ईक्षणम उच्यमानम, कि वहाँ उनका ईक्षण जो है वो आगंतुक है। आगंतुक का अर्थ है कि उपाधि के कारण है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो पहले से ही ईश्वरत्व होना चाहिए वहाँ, अनादि होने से। देखो अर्थ उसका बताते हैं। ईश्वर साक्षी चैतन्य यदि अनादि होता तो उसमें उसने मैं बहुत हूँ, प्रजा के रूप में उत्पन्न हूँ आदि वाक्य से सृष्टि के पूर्व परमेश्वर का आगंतुक ईक्षण बताया है, वो कैसे उपपन्न होगा? तो विवरण करते हैं कि ईश्वर साक्षी ईक्षण में सृष्टि पूर्व कालीनत्व ऐसा कहा हुआ होने से उसे ईश्वर साक्षी चैतन्य को अनादि नहीं मान सकते। ईक्षण में सृष्टि पूर्व कालीनत्व है, सृष्टि के पूर्व ईक्षण हुआ, तो इससे क्या समझ सकते हैं कि ईश्वर साक्षी चैतन्य इसको अनादि नहीं मान सकते, क्योंकि ईश्वर साक्षी चैतन्य तो जब कुछ ईक्षण करना है तभी आप साक्षी बनोगे। साक्ष्य की अपेक्षा आपको साक्षी संज्ञा मिलती है। तो जब साक्ष्य नहीं होगा तो साक्षी कैसे बनोगे? ये यहाँ कहा है, तो अनादित्व कैसे होगा फिर? वो तो सादित्व हो गया। विवरण करते हैं कि क्योंकि कालिक अवधि से रहित रहना ही अनादित्व है। जिसमें काल की अवधि रहती है वह अनादि नहीं होता। ईक्षण में सृष्टि का पूर्वकाल रूप अवधि है, इसलिए उसमें अनादित्व नहीं है, किंतु ईक्षण में सृष्टि पूर्वकालिकत्व होने से सादित्व है। यह सिद्ध होने पर तद विशिष्ट ईश्वर में भी सादित्व मानना पड़ता है। तद ऐक्षत इत्यादि श्रुति ईक्षण में सृष्टि पूर्वकालीनत्व का प्रतिपादन करती है। अतः ईश्वर साक्षी के ईक्षण में अनादित्व बाधित हो जाता है और उनके बाधित होने पर तद विशिष्ट ईश्वर में भी अनादित्व बाधित होगा। जो साक्षी है वो अनादि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि में एक समय है जहाँ सृष्टि का आरंभ होता है, उसके बाद ही वहाँ साक्षित्व आएगा। तो इसके कारण ईश्वर भी अनादि नहीं होगा, क्योंकि ईश्वरत्व भी सादी हो जाएगा। फिर उसका समाधान देते हैं अभी। उच्यते यथा विषयेन्द्रिय सन्निकर्षादि कारणवशेन जीवोपाधि अंतःकरणस्य वृत्तिभेदाः जायन्ते, तथा सृज्यमान प्राणिकर्मवशेन परमेश्वर उपाधिभूत मायायाः वृत्तिविशेषाः इदम् इदानीं स्रष्टव्यम्, इदम् इदानीं पालयितव्यम्, इदम् इदानीं संहर्तव्यम् इत्यादि आकाराः जायन्ते। कुत्र? मायायां, माया में ईश्वर उपाधिभूत माया वृत्ति विशेषा। ये सब माया में, जैसे वहाँ अंतःकरण में वृत्ति होगी वैसी ये वृत्तियाँ कहाँ होगी? माया में होगी। और वो माया क्या है? परमेश्वर की उपाधि। देखो वाक्य देखो ठीक से। यथा जैसे विषय इंद्रिय सन्निकर्षादि कारणवशेन, विषय और इंद्रियों के सन्निकर्ष के कारण जीव उपाधि अंतःकरण से वृत्ति भेदा जायन्ते। जीव उपाधि अंतःकरण जो है वहाँ वृत्तियों के भेद दिखते हैं अलग अलग प्रकार के, क्योंकि अंतःकरण में भेद वृत्तियाँ आती है। वैसे यहाँ माया में वृत्तियाँ होगी। परमेश्वर की उपाधिभूत जो माया है वो क्यों वृत्तियाँ आएंगी? सृज्यमान प्राणी कर्म वशेन। सृज्यमान कर्म में शानच प्रत्यय लगाया है। जिस प्राणियों का सृजन करना है, मतलब जिसका सृजन होने वाला है,
ऐसे प्राणियों के कर्मों के कारण माया में ऐसी वृत्ति आएगी। अब इसका सर्जन करना होगा। देखो, इदम इदानीम स्रष्टव्यम, इदम ये, इदानीम अब, इसको अब बनाना होगा। फिर इदम इदानीम पालयित, इसका ऐसे पालन करना होगा। माया में ये वृत्तियाँ आती होगी। ये जीव अब यहाँ है, इसका अब पालन करना होगा। अब ये जीव बम्बई में था, अब ये जीव कहीं और गया, फिर कहीं और गया, फिर बम्बई में आया, फिर कहीं और जाके फिर बम्बई में आया। ऐसे जीव का पालन माया करती है, वृत्तियाँ वहाँ। और फिर संहार करना, एक दिन संहार करना होगा। इदम इदानीम संहर्तव्यम इत्यादि आकाराः वृत्ति विशेषाः जायन्ते तासां च वृत्तीनां सादित्वात्। ये वृत्तियाँ सादी है, इसलिए उसमें प्रतिबिंबित चैतन्यम तत्प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि सादी इति उच्यते। एवं साक्षी द्वैविध्येन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्यम प्रत्यक्षम च ज्ञेयगतम ज्ञप्तिगतम च इति निरूपितम। तो वृत्तियों में आदि होने से वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य भी सादी हो गया। और साक्षी का द्वैविध्य, दो प्रकार के साक्षी से प्रत्यक्ष ज्ञान में द्वैविध्य होगा। एक होगा प्रत्यक्षत्वम ज्ञेयगतम और एक होगा ज्ञप्तिगतम। और ये निरूपित हो गया है, मतलब हमने ये बता दिया है। ज्ञेयगत का अर्थ है प्रमेयगत और ज्ञप्तिगतम का अर्थ है ज्ञान। एक है प्रत्यक्ष ज्ञान और एक है प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय प्रत्यक्ष। ठीक है, अब इस शंका को देख लेते हैं। उपर्युक्त शंका का समाधान बताया जाता है। जैसे विषय इंद्रिय सन्निकर्ष आदि कारणों से जीव के उपाधि रूप अंतःकरण के वृत्ति विशेष अनेक विषयाकार वृत्तियां मानी जाती हैं, वैसे ही जिन्हें उत्पन्न करना है उन प्राणियों के कर्मवशात परमेश्वर उपाधिभूत माया के वृत्ति विशेष, यह अब स्रष्टव्य उत्पाद्य अर्थात उत्पन्न करने योग्य, अब इसका पालन करना है, अब संहार करना है इत्यादि वृत्ति विशेष होती है। ये वृत्तियों में सादित्व होने से उनमें प्रतिबिंबित चैतन्य भी सादी है। इस प्रकार साक्षी की द्वैविधता से प्रत्यक्ष ज्ञान की भी द्वैविधता है। इस कारण प्रत्यक्षत्व के प्रत्यक्ष के ज्ञेयगत और ज्ञप्तिगत भेद से दो प्रकार बताए गए। तो उसी का विवरण है। जैसे चैतन्य को अभिव्यक्त करने वाली अंतःकरण वृत्ति के सादी होने से उसमें प्रतिबिंबित हुए जीव साक्षी रूप ज्ञान में भी सादित्व है, वैसे ही ईक्षण आदि को अभिव्यक्त करने वाली माया वृत्ति में भी सादित्व। तो तदैक्षत बहुश्याम प्रजा, ये तो ये जब अब ईक्षण हुआ तो वैसे कहते हैं बहुश्याम प्रजा ये, लेकिन पहले तो उत्पत्ति होती है केवल पंच महाभूत या 3 महाभूत कहो 5 महाभूत कहो, उसकी उत्पत्ति होती है। फिर बाकी जो जीव की उत्पत्ति होती है, सब जीव कहाँ एक साथ उत्पन्न होते हैं, वो तो होते रहते हैं, क्योंकि जब उनके कर्म पकते हैं तब अलग अलग जीव उत्पन्न होते हैं। जब उनके जीव के कर्म समाप्त होते हैं तो कोरोना वायरस आ जाता है कहीं से, तो पहुंच जाते हैं, यमराज आ जाते हैं इनको लेने। इसलिए तो नचिकेता को वहाँ खड़ा रहना पड़ता है 3 दिन कि यमराज कहीं घूमने गए हैं किसी को लेने के लिए। तो इस प्रकार सबकी उत्पत्ति एक साथ नहीं होती और सबका संहार भी एक साथ नहीं होता, वो अलग अलग समय पर चलता रहता है। तो इसलिए वहाँ सादित्व सा लगता है, वो औपाधिक है। उस औपाधिक सादित्व से चैतन्य का स्वाभाविक अनादित्व बाधित नहीं हो सकता। इस प्रकार साक्षी की द्विविधता का प्रतिपादन किया। इस कारण तत्तद वृत्तियों में अनुवृत्त हुए साक्षी का ज्ञानत्व होने से प्रत्यक्ष ज्ञान की भी द्विविधता है। एक ईश्वर साक्षीजन्य और दूसरा जीव साक्षीजन्य प्रत्यक्ष। परंतु दीपिकाकार कहते हैं कि जीव साक्षीजन्य और ईश्वर साक्षीजन्य कहना उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष चित्व ही है। इस उत्तर ग्रंथ से विरोध होगा, बाद में जो बताया है उससे। इसलिए ये कहना उचित होगा कि
ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी, इससे अच्छा है कि आप कहो कि एक ज्ञेयगत और एक ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष। अब उसको बताते हैं। तो ये अगला विषय है, तत्र ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्वस्य सामान्य लक्षण चित्वमेव। सामान्य लक्षण क्या है? चित्वम। जैसे तत्वम या मनुष्यत्वम, गोत्वम, घटत्वम, वैसे चित्वम। तो सामान्य लक्षण क्या है? चैतन्य मात्र, वो है चित्वम। पर्वतो वन्यमान, हाँ ठीक है, पर्वतो वन्यमान इत्यादौ अपि वन्यादि आकार वृत्त्युपहित चैतन्यस्य स्वात्मांशे स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात्। पर्वतो वन्यमान, इसमें वन्य आदि आकार वृत्ति उपहित चैतन्य स्वात्मांश में स्वप्रकाश होने से प्रत्यक्ष है, लेकिन वन्य वहाँ प्रत्यक्ष नहीं है। वन्य कैसी है? अनुमित है। पर्वत वहाँ प्रत्यक्ष है। तत्तद विषयांश प्रत्यक्षत्वं तो पूर्वक्त्वम एव, वो तो पहले बताया है। तस्य च भ्रांति रूप प्रत्यक्ष न अतिव्याप्ति है। जहाँ भ्रांति होती है वहाँ भी ज्ञान तो ऐसे ही लगता है कि इंद्रिय सन्निकर्ष से हुआ है, तो ये भी प्रत्यक्ष है, लेकिन उसको नहीं लिया गया क्योंकि उसको ज्ञान में नहीं गिना है, वो भ्रांति है। तो इसके लिए वहाँ कोई चैतन्य वृत्ति उसको प्रकाशित नहीं करती, केवल साक्षी उसको प्रकाशित करता है। भ्रमः प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य निर्वचनेन तस्यापि लक्ष्यत्वात्। भ्रम और प्रमा, इन दोनों को साधारण, प्रत्यक्षत्व सामान्य, इन दोनों में इतना तो सामान्य है क्या कि भ्रम और प्रमा, इन दोनों ज्ञानों के लिए साधारण ऐसे प्रत्यक्षत्व सामान्य के निर्वचन से भ्रम ज्ञान भी इस कोटि में आ जाता है, लेकिन हम वहाँ इसकी अतिव्याप्ति नहीं करते क्योंकि वो भ्रांति है। अभी इसको यहाँ रखते हैं, विवरण अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।